नमस्कार। तो शेयर बाजार में एक और नए एसएमई आईपीओ की हलचल शुरू हो गई है और इस बार नाम है क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज। नया आईपीओ आ रहा है बाजार में। अब सवाल नहीं उठता है कि क्या इस पर ध्यान देना चाहिए, क्या इसमें कुछ दम है। हमारा मकसद यही है कि आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद मिले। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात, एक डिस्क्लेमर। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। तो ठीक है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानेंगे, मतलब कि ये कंपनी करती क्या है। फिर हम इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, इसकी ग्रोथ और हाँ, कुछ टेंशन वाले पॉइंट्स भी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आईपीओ से जो पैसा आएगा वो जाएगा कहाँ। फिर आईपीओ की जो जरूरी डिटेल्स हैं, डेट्स हैं, वो सब जानेंगे। और आखिर में इन सब बातों को मिलाकर एक फाइनल एनालिसिस करेंगे, क्या है रिस्क और क्या है पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, बिजनेस मॉडल। आखिर ये क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज नाम की कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी काम करती है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के स्पेस में, जिसे शॉर्ट में आईएफएम भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझिए। ये दूसरी कंपनियों और सरकारी क्लाइंट्स को उनकी जरूरत की सारी सपोर्ट सर्विसेज एक ही जगह से देती है, मतलब वन स्टॉप शॉप। अब देखिए इनकी सर्विसेज की लिस्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, सिक्योरिटी जैसी सॉफ्ट सर्विसेज ही नहीं देते, बल्कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेंटेनेंस और पेस्ट कंट्रोल जैसी टेक्निकल हार्ड सर्विसेज भी संभालते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इंटीरियर डिजाइन, फायर सेफ्टी, यहां तक कि टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन और कैश वैन सर्विसेज भी, मतलब इनके पास सर्विसेज का पूरा गुलदस्ता है। और ये जो भी काम कर रहे हैं वो किसी एक शहर या एक राज्य तक ही सीमित नहीं है। इनकी मौजूदगी पैन इंडिया है। ये 15 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करते हैं। ये इनके बिजनेस को एक बहुत मजबूत बेस देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। अब वक्त है कंपनी का रिपोर्ट कार्ड देखने का, यानी कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफी मजबूत रही है। देखिए, FY23 में रेवेन्यू था 309 करोड़, जो FY25 तक बढ़कर 476 करोड़ रुपए हो गया। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ ट्रेंड है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर रेवेन्यू इतना जबरदस्त बढ़ा तो फिर FY25 में प्रॉफिट नीचे क्यों आ गया। तो इसका जवाब छिपा है एक एक्सेप्शनल आइटम के अंदर। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक वन टाइम बड़ा खर्चा था, ऐसा खर्चा जो कंपनी के रोज के बिजनेस का हिस्सा नहीं है। और इसी 8.44 करोड़ रुपए के खर्चे ने प्रॉफिट के फाइनल नंबर को नीचे खींच लिया। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी चुनौती पर, और वो है वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी की सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन महीने की 20 तारीख को ही उसके पास रोज के खर्चों के लिए कैश खत्म हो जाता है। कुछ कुछ वैसी हालत यहां है। कंपनी कागज पर तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन डेली ऑपरेशंस चलाने के लिए, बिल भरने के लिए उसके पास हाथ में कैश की कमी है, और ये कंपनी के लिए एक सीरियस चिंता की बात है। तो सवाल यह है कि आईपीओ से जो करीब 85.60 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, वो आखिर जाएंगे कहां, कंपनी इनका क्या करेगी। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। तो जो पैसा आएगा उसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 41%, सीधा जाएगा कर्ज चुकाने में। लगभग 30% इस्तेमाल होगा वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने के लिए, जिसकी हमने अभी बात की थी। और जो बाकी का पैसा बचा वो अपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट होगा और नए इक्विपमेंट खरीदने में लगेगा। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे आईपीओ की जरूरी डिटेल्स की, मतलब वो नंबर्स जो पता होने चाहिए। तो यहां है सारे जरूरी आंकड़े एक ही जगह पर। प्राइस बैंड रखा गया है 125 से 132 रुपए प्रति शेयर। आईपीओ खुल रहा है 1 दिसंबर को और बंद होगा 3 दिसंबर को। लॉट साइज है 1000 शेयर्स का, मतलब कम से कम इतने शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और एक दिलचस्प बात, इसका जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी करीब 11 रुपए चल रहा है। ये एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है और इसके हिसाब से लगभग 8.3% की लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोटर्स की होल्डिंग। देखिए, आईपीओ से पहले प्रमोटर्स के पास लगभग पूरी कंपनी थी, 99.84% हिस्सेदारी। और आईपीओ के बाद ये घटकर करीब 73% रह जाएगी। मतलब अब कंपनी में पब्लिक की भी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी होगी। और अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे जरूरी सेक्शन पर, एनालिसिस। चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं कि इस आईपीओ में रिस्क क्या है और पोटेंशियल क्या है। तो चलिए एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। अगर हम कंपनी की मजबूती की बात करें तो इसका वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडर होना, इसकी पैन इंडिया मौजूदगी और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स, ये सब इसके प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ा रिस्क है इसका सीरियस वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस। इसके अलावा इसका वैल्यूएशन फुल्ली प्राइस बताया जा रहा है, और आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की इतनी ज्यादा होल्डिंग भी कुछ लोगों के लिए एक रेड फ्लैग हो सकती है। और ये फुल्ली प्राइस्ड वाली बात काफी अहम है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये आईपीओ फुली प्राइस्ड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी कोई डिस्काउंट नहीं दे रही। जो इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए उसी के आसपास इसे ऑफर किया जा रहा है। तो यहां सस्ते में शेयर मिलने की उम्मीद कम है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं,
कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसे कैश की, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनेगी या फिर ये बस एक शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का मौका बनकर रह जाएगी? कोई भी फैसला लेने से पहले इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है।